जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हकल केमिस्ट्री के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, हम एक बहुत महत्वपूर्ण एक सीरीज लेके आए थे आप सबों के बीच में, जिस टॉपिक का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है साथियों, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने बेसिकली आपसे कहा था जो हम इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे, जहाँ हम एक बेसिक पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे सब्स्टिट्यूशन एट sp3 कार्बन सेंटर, sp3 कार्बन सेंटर, और उसके बाद हम एलिमिनेशन का पार्ट देखेंगे। ठीक है, एक्चुअली हम इस बेसिक पार्ट में ये कवर कर रहे थे साथियों, जो ये जो सब्स्टिट्यूशन का जो वर्ड आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन और ये एलिमिनेशन आता कहाँ से है। एक्चुअली हम इसी को बाइफर्केट कर रहे थे, किसको, सब्स्टिट्यूशन को और एलिमिनेशन को। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। ठीक है, उस वीडियो में हम बहुत सारी बातें डिस्कस किए थे, जहां हमने सॉल्वेंट के बारे में बताया था। सॉल्वेंट 2 प्रकार के होते हैं, पोलर नॉन पोलर। आप अगर वीडियोस वॉच नहीं किए हैं तो आप प्रीवियस वीडियो प्लीज़ जाकर के वॉच कर लें। ठीक है, क्योंकि यह रिएक्शन मैकेनिज्म आप अब तक जहाँ भी पढ़े होंगे दोस्तों, उससे कम्प्लीटली आपको डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, हमने लिविंग ग्रुप के बारे में आपसे बात करी थी। ठीक है, हमने रिएजेंट के बारे में आपसे बात करा था। ठीक है, उसके बाद हम मैकेनिज्म पे जो आए थे दोस्तों, तो हमने बताया था वो कंसर्टेड मैकेनिज्म होती है एक, और एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके अंदर क्या होता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है साथियों, और इससे पहले हमने ये सब बहुत सारी बातें की रखी थी। ठीक है, और हमने टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट को लेकर चल रहे थे, जिसमें हम पहले टाइप के सबस्ट्रेट को हमने आपसे डिस्कस कर लिया था। पहला टाइप का सबस्ट्रेट था इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट, और इसी में जब हम इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट है तो इसके ऊपर जो है सो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, और अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होने के बाद से जो है अगर एलिमिनेशन होता है तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आप प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं किए हैं तो प्रीवियस वीडियो जा करके वॉच कर लीजिए। आइए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, आज का लेक्चर जो है जो टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट के अंदर टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट के अंदर साथियों, जो पहला पार्ट था क्या था दोस्तों, इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट। ठीक है, और इसके ऊपर किसका अटैक करवाए थे दोस्तों, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करवाए थे। हम सब जानते हैं जो अगर इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेंगे। दूसरे टाइप का जो सबस्ट्रेट है साथियों अपने पास, सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट है। ठीक है दोस्तों, और तीसरे टाइप का जो सबस्ट्रेट है अपने पास, सो अभी आगे देखते हैं। ठीक है, पहले इसी को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट। ठीक है, अगर देखिए साथियों, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके ऊपर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, क्यों, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है तो कोई ऐसा स्पीसीज आया जो इसकी डेफिशिएंसी को क्या करे, खत्म करे, इसीलिए इसके ऊपर किसका अटैक होगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो अपना टॉपिक था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट, और इसके ऊपर अटैक किसका करवा रहे थे, अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल, जनरली इसको हम NU माइनस से लिखते हैं, जो माइनस दिखा था इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। आइए इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज में मान लेते हैं कि एग्जांपल RCl है, इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल, या फिर मैं इसको कोई भी हेलोजन, कोई भी लिविंग ग्रुप X ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर दिया। साथियों, हम सभी जानते हैं जो अल्काइल ग्रुप जो होंगे और हेलोजन होंगे, तो हेलोजन के पास जो है हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होंगे, और अल्काइल ग्रुप के पास हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होंगे। क्यों, क्योंकि हेलोजन की जो है सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है सो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अल्काइल ग्रुप। हम सब जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बताइए जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है।
और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये x माइनस के ऊपर तो अटैक नहीं करेगा जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दोस्तों, तो दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट होगा। डेट्स वाई ये न्यूक्लियोफाइल जो है सो x के ऊपर अटैक तो नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली बात है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो है दोस्तों ये अटैक करेगा अल्काइल ग्रुप के ऊपर। जैसे ही ये अटैक करता है तो क्या करेगा, देखो जैसे ही अटैक करता है तो ये x जो है सो ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाता है। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए R न्यूक्लियोफाइल प्लस ये बॉन्ड की अगर इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना प्रोडक्ट बन गया। अब देखो ये क्या किया, न्यूक्लियोफाइल क्या किया, R के ऊपर अटैक किया और X को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, हटा दिया। किसके द्वारा हटाया गया, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हटाया गया। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को अपन पढ़ते हैं किस कैटेगरी के अंदर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं दोस्तों। और ये X जो बाहर निकला लिविंग ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं साथियों, लिविंग ग्रुप बोलते हैं। जो क्या क्या अपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को, जो स्टार्टिंग में जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ था उसको लीव करके अगर बाहर निकल जाता है, छोड़ करके बाहर निकल जाता है तो उसको बोलते हैं अपन लिविंग ग्रुप। और हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि लिविंग ग्रुप का जो है जो दो प्रकार का होता है, एक होता है बैड लिविंग ग्रुप और एक होता है गुड लिविंग ग्रुप साथियों। ठीक है, बैड लिविंग ग्रुप में कौन आ जाते हैं, सारे के सारे सेकेंड पीरियड का आ जाते हैं। ठीक है, और गुड लिविंग ग्रुप के अंदर जो आते हैं, देखो बैड लिविंग ग्रुप के अंदर कौन आ जाएंगे, HO माइनस आ जाएंगे। ठीक है ना, देखो मैं प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, एक बार आप प्रीवियस वीडियो वॉच कर लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे बता रखा है आपको, हमने आपको यहाँ पे बता रखा है। ठीक है ना, तो लिविंग ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक बैड लिविंग ग्रुप और एक गुड लिविंग ग्रुप होते हैं। आप यहाँ से वॉच कर लेंगे वीडियो को। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, NH2 माइनस हो गया और इसी के अंदर ले लेंगे गुड लिविंग ग्रुप में। तो गुड लिविंग ग्रुप दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, अब वहाँ पे कैटेगराइज क्या हुआ आप वहाँ से वॉच कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे। तो इस टाइप के रिएक्शन को अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर आकर अटैक करता है और एक लिविंग ग्रुप को बाहर कर देता है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम किस कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं दोस्तों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, आइए ये था अपने पास दूसरा टाइप का सबस्ट्रेट। ठीक है, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड टाइप का जो सबस्ट्रेट है। अब तक देखो, अब तक जो पहला टाइप के सबस्ट्रेट में हम देख रहे थे दोस्तों, जो न्यूक्लियोफाइल आकर इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक कर रहा था। कौन आके अटैक कर रहा था, पहला टाइप के सबस्ट्रेट में। अगर आप पहला वीडियो वॉच करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 1, तो वहाँ आपने देखा होगा जो उस केस में जो है सो इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक कर रहा था सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे। दूसरा केस आपने देखा होगा, अभी देखा इस वीडियो में, जो न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर रहा है। तीसरा केस हम ऐसा लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल और साथ में न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करता है। कौन आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल साथ में आकर के अटैक करते हैं। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं। देखिए अपने पास सबस्ट्रेट है, थर्ड टाइप के जो सबस्ट्रेट है, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन गिवन सबस्ट्रेट, ऑन सबस्ट्रेट। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। अगर मान लेते हैं अपने पास, जो एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं दोस्तों, अगर अपने पास सबस्ट्रेट है RC डबल बॉन्ड O। ठीक है साथियों, और मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी X ले लेता हूँ। ठीक है, अब बताइए मुझे, या फिर मैं इन्हीं को, चलिए ठीक है, कोई भी मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। इस केस में अगर ध्यान से देखिएगा, इसको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा रहा है। ठीक है, अब देखिए कार्बन का जो सेंटर है, तो कार्बन के सेंटर का हमेशा पार्शियल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और ऑक्सीजन के सेंटर पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो आप कहेंगे सर बहुत बढ़िया बात है, देखो इलेक्ट्रोफाइल है तो इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। आप कहोगे सर एक काम कीजिए ना, जो अपोजिट चार्ज का अट्रैक्शन करवा दीजिए। भाई बात तो बिल्कुल भी सही है, अपोजिट चार्ज का अट्रैक्शन करवा देते हैं भाई साहब। तो ये माइनस चार्ज देखो इसके ऊपर अटैक कर देगा, और ये न्यूक्लियोफिलिक इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक कर देगा। तो बात आपने बिल्कुल सही कही है, लेकिन ध्यान से देखिएगा ये प्रोसेस गलत है। देखो ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, ये हाइड्रोजन था और ये
कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना, हालांकि मुझे इससे मतलब नहीं होता है, मुझे मतलब होता है जो फर्स्ट अटैक किसका होगा, पहला अटैक किसका होगा, फर्स्ट अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का होगा या फिर न्यूक्लियोफाइल का होगा, पहला अटैक किसका होगा मुझे तो नहीं पता, आइए चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अपने पास सबस्ट्रेट क्या था, अपने पास सबस्ट्रेट यही था साथियों, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच था। देखिए अगर मैं इसके ऊपर पहला अटैक जो है सो मैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा देता हूँ। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल का अगर मैं अटैक करवा देता हूँ साथियों, तो बताइए ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है साथियों। अब बताइए अगर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होने लगेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होने लगेगा तो ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है जाएंगे और इसके ऊपर अटैक करवा देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखिए आर कार्बन ऑक्सीजन के साथ ई मतलब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया एच। ठीक है दोस्तों, अब बताइए इस कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड जो है सो जा करके इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच हो गया। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर थे वो सारा के सारे कहाँ चले गए, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में बॉन्ड बना लिए। लेकिन अब कार्बन के ऊपर क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गया। क्यों, क्योंकि आपने तो इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके चले गया। एक बार चेक कीजिए यहाँ पे जो है कार्बन के साथ क्या इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कंप्लीट है क्या, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट है क्या। देखिए कार्बन और आर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो देखिए 4 2 6 2 8, यहाँ तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट है भाई साहब, यहाँ पर इसके ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पे जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है सो ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में शिफ्ट हो जाता है, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। अब बताइए कार्बोकैटायन जो फॉर्म हो गया साथियों, तो बताइए अगर ये ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, एक बार चेक कीजिए, एक बार चेक कीजिए क्या यहाँ पे इलेक्ट्रो ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, ये चेक करते हैं। देखिए कार्बन और आर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, अरे यार ये एरर आ जाता है बार बार टेक्निकल, वेट 1 मिनट प्लीज। ठीक से वही बात, प्लीज वेट कीजिएगा 1 मिनट। तो देखिए अगर आप उसका ऑक्टेट चेक करेंगे दोस्तों, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आइए हम आपसे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कार्बन और आर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। पहले क्या था, ऑक्टेट कंप्लीट था। क्या कोई ऐसा रिएक्शन आपस में होना चाहेगा क्या, पहले ऑक्टेट कंप्लीट हो, मतलब पहले क्या हो, स्टेबल हो, और रिएक्शन बाद में होने के बाद क्या हो जाए, अनस्टेबल हो जाए। क्या कभी ऐसा होता है क्या, नहीं होता। क्यों, क्योंकि रिएक्शन होते ही हैं अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए। ठीक है, इसका मतलब जो है फर्स्ट अटैक तो इलेक्ट्रोफाइल का नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट अटैक जो है साथियों, फर्स्ट अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं सेकेंड स्टेप। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर मैं इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा देता हूँ, क्या मैं इस प्रोसेस को आगे कर लूँ क्या, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए अपने पास सबस्ट्रेट क्या था, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच था। अगर इसके ऊपर पहला अटैक आप न्यूक्लियोफाइल का करवाते हैं, देखिए अगर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का कराने के बाद, देखो अगर पहला अटैक आप इलेक्ट्रोफाइल का करवाते हैं तो देखिए साथियों हम आपको बता रहे थे, जो अगर आप पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल का करवाते हैं तो ऑक्टेट क्या हो जाएगा, इस तरह से हम अभी देखेंगे ऑक्टेट क्या हो जाएगा,
इनकम्प्लीट हो जाएगा, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट से मतलब स्टेबिलिटी से किसकी तरफ बढ़ रहा था, अनस्टेबिलिटी की तरफ, मतलब ये अटैक तो कभी नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं जब आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते हैं। देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर के ऊपर आके अटैक करेगा, तो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर के ऊपर, ठीक है साथियों। और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर के ऊपर जाकर के अटैक क्या करेगा, ये बॉन्ड जो है सो आपस में खुल जाएगा, ये बॉन्ड खुल जाएगा। तो देखिए आर कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल। अब क्या है, अब जो है सो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब क्या है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है सो स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, अब वैसे इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा भाई साहब, कुछ नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल दीजिए, कोई इलेक्ट्रोफाइल दीजिए, ये आकर के इसको अटैक कर देगा। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल दे दीजिए आप, आर कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल था। ठीक है, तेरा पेन जो है काम नहीं कर रहा है सही से, तो ठीक है, समझ गए ना। तो पहला अटैक क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कार्बोनाइल सेंटर के ऊपर पहला अटैक किसका होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल का होना चाहिए। ठीक है, हमेशा कार्बोनाइल के ऊपर किसका अटैक होना चाहिए, एट कार्बोनाइल सेंटर, ये क्या था, कार्बोनाइल ही सेंटर था ना, तो एट कार्बोनाइल सेंटर, एट कार्बोनाइल सेंटर क्या होना चाहिए, पहला अटैक किसका होना चाहिए, फर्स्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस, न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस। ठीक है साथियों, चलिए देखिए अब बात आ गई न्यूक्लियोफाइल की, अब बात आ गई न्यूक्लियोफाइल की। तो टाइप्स ऑफ सब्सट्रेट खत्म हो गया, उसमें आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ लिया और एलिमिनेशन कब होगा वो भी पढ़ लिया। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल न्यूक्लियोफाइल समझ लेते हैं, फिर एक एग्जाम्पल समझेंगे और उसके बाद अपना मेन टॉपिक पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अब न्यूक्लियोफाइल की बात आ गई, तब बताइए न्यूक्लियोफाइल क्या होगा। न्यूक्लियोफाइल जो होता है साथियों, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहने का मतलब हो गया हैविंग, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो तरीके के हो सकते हैं, एक इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर, इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर, और इन फॉर्म ऑफ, दूसरा हो जाता है दोस्तों इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्या बोल सकते हैं अपन, इन फॉर्म ऑफ, एक सेकेंड, देखिए क्या हो सकता है, इन फॉर्म, थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। आपको सर ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, यही तो समझ नहीं आ रहा। अरे बाबू, इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर में डिफरेंस ये होता है, लोन पेयर खुद का होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर तब आती है बात जब इसी को तुम बोलते हो नेगेटिव चार्ज, इसी को क्या बोल सकते हैं आप, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो इसी को जो है दूसरे फॉर्म में ये बोला जाता है, इसी को बोल दिया जाता है जब लोन पेयर के फॉर्म में रहे आपके पास क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तब इसी को बोल दिया जाता है कवर्ड न्यूक्लियोफाइल। क्या बोल देता है, कवर्ड न्यूक्लियोफाइल। दोस्तों शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, जब अपन रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के बाद, मतलब इस वीडियो में तो अभी तक बेसिक खत्म होगी और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे, तब आपको इस शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। क्या, कवर्ड न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा इसको बोल देते हैं नेक्ड न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं दोस्तों, नेक्ड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा साथियों, देखिए इसका एग्जांपल अभी बताते हैं। देखिए
अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं साथियों, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ROH हो जाएगा साथियों, NH3 हो जाएगा, RSH हो जाएगा। ठीक है, देखो सबके ऊपर आपको सल्फर के ऊपर भी लोन पेयर दिख रहा होगा, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर दिख रहा होगा और ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर दिख रहा होगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत साथियों कोऑपरेट कीजिएगा, ये पेन जो है टेक्निकली डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। हाँ, RSH हो गया, लेकिन इसके अंदर देखेंगे ना सेम, अगर देखो सेम न्यूक्लियोफाइल होगी, आपको क्या करना है ना, इसमें से माइनस का H+ निकाल देना है। माइनस का H+ कर देंगे तो सारे के सारे नेक्ड न्यूक्लियोफाइल बन जाएंगे। तो क्या बन जाएंगे यहाँ पे देखो, HO-, ठीक है ना, NH2-, RS-, और ले लो अगर आप तो RO-, ETC। ठीक है साथियों, इन सारे टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, याद रखिएगा, जो भी नेक्ड न्यूक्लियोफाइल हो याद रखिएगा, जनरली SN2 दिखाते हैं, जनरली SN2 दिखाते हैं। ठीक है, और इस टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो SN1 दिखाते हैं। अभी बात करेंगे आगे SN1 और SN2 क्या होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखिए CH3 CH2 देखिए एग्जाम्पल अपन लेते हैं CH3 CH2। चलो नेक्स्ट क्लास से एग्जाम्पल या फिर ट्राई करते हैं यार करने का, लेकिन तो ये काम ही नहीं कर रहा है ठीक से। ज़रूरी था ये एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगी कि कब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और कब आप टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी समझ गए। ठीक है, देखिए आइए आगे बढ़ते हैं, और नहीं सही होगा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे दोस्तों, एक एग्जाम्पल समझेंगे और एक एग्जाम्पल समझेंगे, और उस एग्जाम्पल से आप बता पाएंगे कब जो है सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा एट sp3 सेंटर, एट sp3 कार्बन सेंटर, और आप बता पाएंगे मुझे जो है सो एलिमिनेशन रिएक्शन कब होगा। ठीक है सर, सही हो गया ना। अभी चलिए इसी लेक्चर में पढ़ लेते हैं, सही हो गया तो देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने पास, समझिएगा। CH3 CH2 C के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, हेलोजन, कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है ड्यूटेरियम। ठीक है, आइए इसके ऊपर हम अटैक करवाते हैं न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है, इसके ऊपर अटैक करवाते हैं हम न्यूक्लियोफाइल का। अब बताइए न्यूक्लियोफाइल जो अब हम सब जानते हैं, जो बॉन्डिंग बनता है ना, जब बॉन्ड बनता है, ये जो बना होगा ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तब क्या बनाते हैं, एक बॉन्डिंग BMO बनाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, हम सब जानते हैं। और जब ये कार्बन, ध्यान दीजिएगा, जब ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन और ड्यूटेरियम के बीच में जो बॉन्ड बना होगा, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना होगा। क्योंकि बॉन्ड किसमें बनते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन अगर इसमें जाते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन अगर ABMO में चले जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनस्टेबिलिटी की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, इसका मतलब है जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना होगा सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बने होंगे, कार्बन हेलोजन बॉन्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बने होंगे, और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बने होंगे। इसका मतलब साथियों ये है, देखो मैं इतना पार्ट को जाए कहोगे सर इतना पार्ट को क्यों, देखो देखो साथियों, मुझे यहाँ दिख रहा है X जो है एक लिविंग ग्रुप है। ठीक है ना, और मैं इस पार्ट को समझता हूँ, इस पार्ट को मैं बाहर निकाल करके यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, देखिएगा कार्बन
हाइड्रोजन, हेलोजन और ड्यूट्रियम है अपने पास। ठीक है, अब बताइए सब के सब अगर ये BMO बने हुए हैं तो इसके एंटी बॉन्डिंग भी होंगे। तो मान लेते हैं ये हाइड्रोजन के एंटी बॉन्डिंग है। किसके हैं ये? हाइड्रोजन की जो है सो हाइड्रोजन के सिग्मा स्टार है। ठीक है, अब देखिए मैं CX का भी बना लेता हूँ। मान लेते हैं ये CX का है, इसका ये हेलोजन का है। ठीक है, मतलब कार्बन और हेलोजन का, ये कार्बन और हाइड्रोजन का था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मान लीजिए ड्यूट्रियम का भी बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ड्यूट्रियम, मान लीजिए ड्यूट्रियम का। ठीक है, अब बताइए, देखिए अब आप कैसे बताएंगे सर? बताइए तीनों ऑर्बिटल खाली है, तीनों ऑर्बिटल खाली है। अब कहेंगे सर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया, कहेंगे सर न्यूक्लियोफाइल आया और किसी में जाकर के अटैक करते, किसी में जाकर के चाहे इसमें जाकर के अटैक कर दें, चाहे इसमें जाकर के अटैक कर दें, चाहे इसमें जाकर के अटैक कर दें। ठीक है, अगर इसमें जाकर के अटैक करेगा तो D बाहर जाएगा, अगर इसमें जाकर के CH वाले में जाएगा सिग्मा स्टार में तो H बाहर जाएगा, और या फिर CX वाले में जाएगा तो X बाहर जाएगा। ठीक है, इसी को समझने के लिए आइए समझते हैं हम डायग्राम से। देखिए एनर्जी जो होती है, मान लेते हैं ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल है। ठीक है, जो बने ये बन गए मान लीजिए CH बॉन्ड। ठीक है, ये बने आपके CD बॉन्ड। ठीक है, ये हुए आपके C बॉन्ड का एनर्जी, और ये हो गए आपके CX बॉन्ड का एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब देखिए ये क्या हो गए, सारे के सारे बॉन्डिंग वाले हैं, सारे के सारे क्या है यहाँ तक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपके ये सब क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा स्टार वाले। ठीक, फिर आ जाते हैं आपके CC वाले, फिर आ जाते हैं आपके CD वाले, और फिर आ जाते हैं आपके CH वाले। ठीक है साथ, ये सब के सब क्या है? सिग्मा स्टार वाले हैं। अब बताइए आप मुझे, देखिए याद रखिएगा CH वाले का एनर्जी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है ना, CD का यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, अब बताइए अगर आप सीधा मैं आंसर पे आता हूँ, अगर आप CX के एंटी बॉन्डिंग में, इसके एंटी बॉन्डिंग में अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए कितना एनर्जी चाहिए? मात्र और मात्र इतना। मान लेते हैं इसको EA1 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक EA2 है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर मैं बोलता हूँ EA3 है, और ये जो ऊपर वाला लाइन है किसका? CH सिग्मा स्टार और CH सिग्मा बॉन्डिंग का एनर्जी मान लेते हैं हम EA4 है, जो ये आपको दिख रहा है ये वाइट EA4 है। अब बताइए हम सब जानते हैं EA4 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू EA3, एज कम्पेयर टू EA2, एज कम्पेयर टू EA1। अब बताइए EA1 तो सबसे स्मॉल है। अब बताइए न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होगा जिसमें सबसे कम एनर्जी लगेगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है बाबू CX के सिग्मा स्टार बॉन्डिंग, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर जो है सो CX का अटैक कहाँ फेवरेबल हो जाएगा? इसीलिए जो है सो बाबू ये जो था CH, CX और CD जो है सो ये हो गया सिग्मा स्टार ऑफ किसका? CX का। तो यहाँ से जो कोई न्यूक्लियोफाइल आता है वो सीधा अटैक करता है इसमें, और यहाँ से आप X माइनस को बाहर कर देते हैं, क्योंकि H और D का एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, इसीलिए उसके ऊपर अटैक नहीं करते हैं। अगर आप यहाँ से अटैक करवा देते हैं तो कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल, कार्बन, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम। एक पीछे भी कार्बन जुड़ा हुआ था ना, मैं एक बीच का पोर्शन इतना लिया हुआ था ना स्टडी करने के लिए। ठीक है ना, तो ये मत कहिए सर एक बैलेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, और प्लस में क्या निकल जाएंगे? X माइनस निकल जाएंगे, लिविंग ग्रुप। ठीक है, देखिए अब ये जो sp3 कार्बन सेंटर है, देखो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, sp3 कार्बन सेंटर। ठीक है ना, अब इसी के ऊपर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी सेंटर के ऊपर क्या पढ़ते हैं साथियों? हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। यही जो कार्बन जो है sp3, इसी के ऊपर क्या पढ़ते हैं अपन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसी में आ जाता है, मैं आपको कैटेगराइज कर देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, SN1, SN2, SNI। ठीक है साथियों, और होते हैं SN2 प्राइम, शायद आपको नहीं पढ़ना है, जेईई नीट में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, SN2, SN1 और SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए इसी एग्जाम्पल में हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, ठीक है, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बेस की तरफ भी बिहेव करेगा क्योंकि माइनस चार्ज है। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यहाँ से अगर ये हाइड्रोजन लेकर के चले जाता है H+, ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड जो है तो यहाँ पे मूव कर जाता है, और ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करने के बाद ये CX का जो बॉन्ड होते हैं, हेलोजन जो होते हैं, सो अपना एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से बने हुए, तो ये लेकर के बाहर चले जाता है। तो इस टाइप का रिएक्शन के, इस टाइप का जब रिएक्शन होगा, जब ये देखेंगे जो न्यूक्लियोफिलिक बेस, बेस भी 2 प्रकार, सॉरी न्यूक्लियोफाइल भी 2 प्रकार का होता है, एक होते हैं न्यूक्लियोफिलिक बेस और एक होते हैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। न्यूक्लियोफिलिक बेस का मतलब क्या हो गया, वह बेस जो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी अटैक करे और बेस की तरह भी बिहेव करे। लेकिन नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ वह बेस की तरह अटैक करता है। ठीक है, इस टाइप के केस में जब न्यूक्लियोफाइल जो है सो sp3 सेंटर के ऊपर जो हाइड्रोजन लेकर के बाहर निकल रहा हो, तो उस केस में हम क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। साथियों क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। देखो अगर H को एलिमिनेट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल तो इससे नहीं जुड़ा, न्यूक्लियोफाइल का इससे जुड़ा क्या, किसी को सब्स्टिट्यूट करके हाइड्रोजन को हटा करके खुद जुड़ा क्या, लेकिन यहाँ तो जुड़ रहा था ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ देखो X को हटा करके खुद न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ रहा था, इसीलिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। लेकिन सॉरी, इस केस में जो है सो ये जो सिर्फ हाइड्रोजन का क्या एलिमिनेट किया, मतलब बाहर निकाला, हाइड्रोजन को अपने साथ ले लिया और मॉलिक्यूल के अंदर जो है सो लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन थे वह इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया, तो बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। बैलेंस डिस्टर्ब होने के कारण क्या किया, ये हाइड्रोजन को, आपको भी पता है ये जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होंगे किस में होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन की जो सिग्मा स्टार थे अभी डिस्कस किया ना, क्यों, क्योंकि उसका एनर्जी कम था, तो ये इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएगा, इसमें चले जाएंगे, और इसमें चले जाएंगे तो ये बॉन्ड बाहर निकल जाएंगे, और ये बॉन्ड बाहर निकल जाएंगे। तो इस केस में हम क्या पढ़ते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं साथियों। ठीक है, इस केस में हम पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। देखिए तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन को मैंने कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, अब एलिमिनेशन रिएक्शन देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन E1 होते हैं, E1 E2 होते हैं और E1C भी होते हैं। ठीक है, ये आपको जेई तक पढ़ना है, जेई या फिर नीट तक पढ़ना है। ठीक है, अब हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे क्या, यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट sp3 कार्बन सेंटर। देखो अब आती है बात रिएक्शन मैकेनिज्म में इसको स्टडी करने का, अब आती है बात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टडी करने की। इससे पहले की जो कहानी थी साथियों, हम आपको प्रयास किए हैं जो एक्सप्लेन करने का, हालांकि बहुत बातें अभी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से, कुछ बातें हम एक्सप्लेन किए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि वही चीज़ एक्सप्लेन किए हैं जो आपको समझ में आए बात। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट sp3 कार्बन सेंटर। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है ये चीज़ अब देखो, अब जो पढ़ाएंगे सो हालांकि ये भी कुछ अलग तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, जो अब तक आप जो पढ़ रहे होंगे, अब देखो बहुत कुछ तो कॉमन ही होगी, लेकिन बहुत कुछ आपको डिफरेंट सीखने को मिलेगा यहाँ पे। और अब तक जो ये 2 लेक्चर बने हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के, तो उम्मीद है क्या 100% मैं बोल सकता हूँ आपको दूसरे जगह के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे नई बात सीखने को मिली होगी। ठीक है, मुझे कंपैरिजन नहीं करना, बस आपको न्यू चीज़ें सिखानी है। ठीक है, तो आप न्यू चीज़ जरूर यहाँ पे सीखे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसको जो है सो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। और मैं अब ये नहीं कहता जो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको कंटेंट पसंद आनी चाहिए। ठीक है ना, और बाकी मुझे और चीज़ें से मतलब नहीं होती। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।